हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको गीता का 9वां अध्याय सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय सखा एवं परम भक्त है, इसलिए तुझे इस परम गोपनीय ज्ञान को रहस्य के साथ बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं तथा सभी रहस्यों का राजा एवं अति पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला है और धर्मयुक्त है। साधना करने के लिए बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे कुंती नंदन, इस तत्व ज्ञान रूप धर्म में श्रद्धा रहित प्राणी मेरे को न प्राप्त होकर मृत्यु रूपी संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। हे धनंजय, मुझ सच्चिदानंद परमात्मा द्वारा यह सब जगत जल से बर्फ से सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, लेकिन वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं वे मेरी ही माया के प्रभाववश हैं। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली मेरी आत्मा भी जीवों में व्याप्त नहीं है। हे कुंती नंदन, जिस प्रकार वायु आकाश में व्याप्त होते हुए भी आकाश का स्पर्श नहीं करती, वैसे ही मैं संकल्प द्वारा सभी प्राणियों में व्याप्त होने पर भी उनसे अलग हूँ। अर्थात सभी प्राणियों की मुझ में स्थिति है, न कि मेरी उन जीवों प्राणियों में। कल्पांत में सृष्टिगत सभी प्राणियों का प्रकृति में विलय हो जाता है और कल्प के आदि में मैं उनको फिर रचता हूँ। त्रिगुणों के अनुसार सृष्टि के प्राणी अपने कर्मों में लीन हो जाते हैं। हे धनंजय, इस त्रिगुणमयी सृष्टि में जो प्राणी सत्गुण वाले होते हैं, अर्थात जो मुझ में आस्था रखते हैं, वे उदासीन रहते हैं। ऐसे प्राणी कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्म बंधनों में नहीं बंधते। हे कौन्तेय, मेरी इच्छा होने पर भी प्रकृति सृष्टि की रचना करती है। अतः प्राणी मोह माया के भ्रम जाल में फंसकर जन्म मरण के चक्र में भ्रमण करता रहता है। वह सर्वदा सत्य है कि मैं ही सभी प्राणियों का रचनाकार हूँ। जो प्राणी इस तथ्य अथवा रहस्य को नहीं जानता, वही मूर्ख प्राणी मुझे सांसारिक मानता है, क्योंकि वह मेरे तत्व रूप से अनभिज्ञ है। अव्यर्थ आशा रखने वाला तथा व्यर्थ कर्म करने वाला प्राणी आसुरी वृत्ति से मोहित होने के कारण ही तामसी प्रवृत्ति का होता है। लेकिन हे धनुर्धर, जो प्राणी अथवा जीव देवी या श्रद्धालु स्वभाव का होता है, वह मुझे ही सृष्टि का निर्माण करता, अविनाशी तथा ब्रह्म स्वरूप नित्य जानकर नित्य निरंतर मुझ में ही विश्वास करके मेरा स्मरण करता है। ऐसे विचारों वाला प्राणी ही मेरा परम भक्त होता है, वही मेरी प्राप्ति का साधन है। हे अर्जुन, मेरे भक्त मुझे कई प्रकार से भजते हैं। कोई मुझे विराट स्वरूपी समझकर भजता है, तो कोई वासुदेव स्वरूप में। मेरे कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो स्वामी सेवक की भावना रखते हुए मेरी आराधना करते हैं। हे अर्जुन, श्रोत क्रम और यज्ञ अर्थात पंच महायज्ञादिक स्मार्त कर्म में मैं हूँ। पितरों के निमित्त दिया जाने वाला अन्न मैं हूँ। सभी वनस्पतियाँ मैं हूँ तथा मंत्र मैं हूँ। घृत में मैं हूँ, अग्नि में मैं हूँ और हवन रूप क्रिया में भी मैं ही हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण पालन करने वाला एवं कर्मों के फल देने वाला तथा माता पिता और पितामह हूँ। पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, प्राप्त होने योग्य भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ को देखने वाला, शरण लेने योग्य, न चाहकर भी हित करने वाला, उत्पत्ति प्रलय रूप सबका आधार और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सूर्य रूप में तपता हुआ मैं ही हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करने वाला भी मैं ही हूँ। हे कुंती नंदन, अमृत, मृत्यु तथा सत्यासत्य मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद, इन तीनों वेदों में सकाम कर्मों के निमित्त जिन जिन विधानों का वर्णन किया गया है, उन कर्मों के कर्ता, सोमरस और सेवन करता एवं पापों से पवित्र हुए प्राणी स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग से अवरोधक देव ऋण से निवृत्त मुझे यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं। वे प्राणी अपने पुण्य कर्मों प्रभाववश इंद्रलोक से लेकर स्वर्ग तक मैं देवतुल्य भोगों को भोगते हैं। जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तब वह पुनः मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म की शरण में आए हैं और भोगों की कामना करने वाले प्राणी
आने जाने के क्रम में बंधे रहते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने के उपरांत मृत्यु लोक में आ जाते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ में स्थित होकर नित्य निरंतर मेरा चिंतन करते हुए निष्काम भाव से मुझे भजते हैं, उन्हें योग क्षेम की प्राप्ति एवं स्वयं करा देता हूँ। ईश्वर के स्वरूप की प्राप्ति ही योग है और ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म या साधन की रक्षा क्षेम है। हे भक्त वत्सल अर्जुन, जो प्राणी अन्य देवताओं को पूजते हैं वे भी मेरी ही आराधना करते हैं, किंतु उनकी पूजा अर्चना अविधि पूर्वक और अज्ञानपूर्ण होती है, क्योंकि संपूर्ण जगों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वह ज्ञानवश मुझ अधियज्ञ स्वरूप परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसलिए पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। कारण और विधि के नियम स्पष्ट हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। हे अर्जुन, मेरे पूजन में काफी सुगमता भी है। जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल तथा नैवेद्य इत्यादि मुझे प्रेम और श्रद्धा पूर्वक अर्पण करता है, उस सद्बुद्धि एवं निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित स्वीकार करता हूँ। इसलिए हे भक्त वत्सल अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो कुछ दान अथवा दक्षिणा देता है तथा जो कुछ भी तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। इस प्रकार अर्पण भाव के उदय होने से संन्यास वृत्ति होगी तथा शुभ अशुभ कर्म बंधनों से मुक्ति पाकर तू भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी जीवों में व्याप्त हूँ, मुझे न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय है। जो भक्त मुझ भगवान को श्रद्धा एवं निष्कपट भाव से भजता है, उसके हृदय में मैं प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहता हूँ। यदि कोई दुर्जन और दुष्ट आत्मा प्राणी भी मुझे स्मरण करता है तथा नित्य निरंतर मेरे ही ध्यान में मग्न रहता है, तो ऐसे प्राणी को भी सज्जन समझना चाहिए, क्योंकि उसकी अंतरात्मा में यह विश्वास दृढ़ता से उत्पन्न होता है कि मेरे लिए परमेश्वर से अतिरिक्त कोई दूसरा भजनीय नहीं है, अतः वह भी परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए हे धनंजय, तू यह निश्चित जान ले कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। स्त्री, वैश्य और शूद्र आदि तथा अन्य पाप योनि वाले प्राणी भी यदि मेरी शरण में आए तो उन्हें परम गति की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, ब्राह्मण मेरा मुख व क्षत्रिय मेरी बाहें है, इसलिए जब वे निस्वार्थ और श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति में लीन होते हैं तो अवश्य ही मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है, इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य शरीर को प्राप्त करके नित्य निरंतर मेरा ही भजन कर। काल का विश्वास मत कर, क्योंकि मनुष्य की देह का कोई भरोसा नहीं है। हे पार्थ, बिना एक भी पल गवाए तू सत्य, चैतन्य और आनंद स्वरूप भगवान वासुदेव में अपना मन एकाग्र कर अनासक्त भाव से परम पुरुष के नाम गुण प्रभाव का श्रवण कर, उनका मनन कर, अपने मन में इस भावना को जागृत कर कि भगवान नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हैं, कानों में कुंडल और शीश पर मुकुट शोभायमान है, पीताम्बर, वरमाला व कौस्तुभमणि धारण किए उन भगवान नारायण की समर्पित भाव से भक्ति कर। हे भक्त वत्सल अर्जुन, मुझे ऐश्वर्यवान, गंभीर तथा बलशाली वासुदेव के प्रति विनय भाव रखते हुए भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अपने मन को मुझ में लगा। ऐसा करके तू मुझे ही प्राप्त होगा। राधे राधे।